नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उन्होंने एक महिला का हिजाब को नीचे किया। किस तरीके से देख रहे हैं घटना को? नहीं, वो वीडियो मैंने देखा है और एक बिहारी होने के नाते मुझे शर्म आई और किसी भी बिहारी को शर्म आएगी। और नीतीश कुमार जी से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो संघत होता है ना, वो संघत का मामला है। और आपने देखा होगा कि एक नवीन बाबू जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, एक हाथ हिल जाने की वजह से उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया और बना करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया, जो उनके साथ सालों से उनके साथ रह रहे थे। तो ये भाजपा है और ये भाजपा जानबूझ करके, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम किसी भाजपा नेता के साथ हो रहा होता, भाजपा नेता ने ये काम किया होता तो इस तरह से नेशनल न्यूज नहीं बनता। भाजपा ने इस न्यूज को बनाया है सिर्फ उनको बीमार घोषित करने के लिए। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले जदयू के दो बड़े नेता अमित शाह से मीटिंग किए थे। ये बाहर खबरें भी चली थी कि भाई नीतीश कुमार की जगह किसको बनाया जाए, क्या किया जाए, नीतीश कुमार जी को कैसे हटाया जाए। तो ये सारी रणनीति बना रहे थे। तो उसी रणनीति का ये एक हिस्सा है। और उनकी जो भुजा पार्टी है नीतीश जी की, उस भुजा पार्टी ने किस तरह से आपस में तय किया कि कैसे नीतीश जी को एक बीमार और क्या क्या साबित करके उनको कैसे किनारे लगाया जाए। और अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से भाजपा एक बीमार घोषित करके और बीमार साबित करके उनको बेइज्जत कर रही है और उनके छवि को धूमिल कर रही है, भाजपा ने असल में ये तय किया है उन दोनों जो नेताओं के सेक्रेटरी मीटिंग में कि कैसे जदयू को भाजपा में विलय कराया जाए। तो जदयू को भाजपा में विलय कराने की रणनीति है। और इस तरह की हरकत पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। बिहार कम से कम इस तरह की चीजों को कभी पसंद नहीं करता है। वही तो मैंने कहा ना कि मंगल पांडे जैसे लोग या अधिकारी, यहाँ तो सब संघीय अधिकारी भरे हुए हैं। आपको पता है कि चुनाव से पहले किस तरह से पूरे बिहार में एक एक चुन चुन के संघीय अधिकारी को भरा गया और जो अच्छे सोच के लोग जो थे उनको हटाया गया। तो संघियों को, जो संघीय अधिकारी हैं या भाजपा के नेता हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी नीतीश कुमार जी को हटा करके भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जदयू का विलय कराया जाए। तो वो तो दुनिया देख रही है। उस तस्वीर को देख करके ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रायोजित वीडियो है। क्या लगता है मुख्यमंत्री अब समाजवाद की जो बात करते हैं वो भी संघी? नहीं, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से संघियों के गोद में पहले से भी थे और अब भी है। मैंने पहले भी कहा था नीतीश कुमार न सेकुलर थे, न है, न कभी रहेंगे। और नीतीश जी पर दया आती है कि किस तरह से उनको इस उम्र में, देखिए इस उम्र में किसी को भी आना है, लेकिन भाजपा जिस तरह से उनके उम्र का मखौल उड़ा रही है और जिस तरह से उनको जलील कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। बिहारियों को अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार के नवादा में कपड़ा बेचने वाले मोहम्मद अख्तर हुसैन की बर्बरता से हत्या कर दी गई, उनके कपड़े उतारे गए। सिर्फ हत्या ही नहीं की गई, बल्कि उनको वो एक फेरी पर कपड़ा बेचते थे, एक शरीफ आदमी और ईमान की रोटी खाता है। उसका साइकिल का चक्का पंक्चर हो गया। उसको वो तलाशने के लिए निकला कि भाई पंक्चर कौन बनाएगा। तो किसी ने उससे नाम पूछा, उसने अख्तर हुसैन नाम बताया। तभी उसको लिंचिंग किया गया। एक भीड़ आई जिसने उसको मारा, पीटा, उसके प्राइवेट पास पे पेट्रोल छिड़का उसको जलाने के लिए, उसके हाथ को तोड़ा, उसके पैर को तोड़ा, उसके सर पे मारा। और उनके साथ बहुत ही घटिया हरकत किया गया, जिसको बताना नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको सहना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की हरकत एक मानसिकता बनाई गई है संघियों द्वारा और नफरत की एक जो आंधी है वो गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और पुलिस, शर्म की बात तो यह है कि पुलिस ही उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लिंचिंग करने वालों को। और उसको कहा जा रहा है, जो अपने बचाव में उन लोगों ने कहा कि वो चोरी करता था। अरे कमबख्तो, बदतमीजो, गधो, शैतानो, तुम शैतान हो, तुम जल्लाद हो। वो एक ईमान की रोटी खाने वाला, कपड़ा फेरी बेचने वाला, वो साइकिल पंक्चर बनाने गया था, वो चोरी करने गया था। ये लोग अपने बचाव में कर रहा। शर्म की बात है कि पुलिस उनकी बातों को मान रही है। जो अभी तक जो बातें सामने आई है, हमारी बात आला अधिकारियों से हुई थी। मैंने कहा था कि सख्त से सख्त धारा लगा के, लिंचिंग का धारा लगा के उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए कि कोई भी आदमी वैसी कोई हरकत नहीं कर सके। लेकिन पुलिस का रवैया अफसोसनाक है और अभी तक बेहतर नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने पर लगी हुई है। क्या लगता है माइनॉरिटी अब सेफ नहीं है बिहार में? नहीं, माइनॉरिटी के साथ जो जिस तरह की हरकतें हो रही है, माइनॉरिटी के साथ हो या दलितों के साथ हो, दलितों के साथ भी लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ये जो संघी हैं, जो भाजपा के लोग हैं, ये माइनॉरिटी हो या दलित हो या ईबीसी हो, इन लोगों को कभी पसंद नहीं करते। आप देखते हैं कि भाजपा के से जुड़े हुए बड़े नेताओं का या उनसे जुड़े हुए जो बाबाओं का जो बयान आता है, वो बयान बहुत ही शर्मनाक रहता है। इंडिया ब्लॉक में मैदान में कांग्रेस
नहीं, ये इंडिया ब्लॉक का ये रैली नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का था। और कोई भी पार्टी अपनी रैली करती है तो उसमें अलायंस का क्या लेना देना है। वो एक मीडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि अलायंस का था और किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को पूछा नहीं गया, ये सब गलत बात है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम था, हर पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है, उन्होंने किया। और लेकिन उस जिस मुद्दे पर उन्होंने उस कार्यक्रम को किया है, उस रैली को किया है, पूरा इंडिया ब्लॉक उसका समर्थन करती है।